समस्या यहाँ देखिए इस बात की है नहीं कि हमारे देश में कौन अवैध लोग घुस रहे हैं। समस्या ये है लोगों के रूप में हमारे देश में अवैध तरीके से, एक तो पहले से ही घुसा हुआ है, दूसरा अवैध तरीके से इस्लामिक आतंकवाद घुस रहा है हमारे देश में। हमारे देश में घुस रहे हैं इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता के बलात्कारी लोग। हमारे देश में जो अब आ रहा है, देखिए ये समस्या जो है यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं किस तरह से यूरोप के अंदर अब जब इन लोगों की संख्या बढ़ गई है तो इन्होंने शरिया की डिमांड शुरू कर दी है वहाँ पर। पुलिस वालों से अगर उलझ गए हैं तो पुलिस वालों को उन्हें घेर के एक तरफा लट बजाना चाहिए। मेरी यही राय है। कानून से बड़ा कुछ नहीं है देश में, और कानून से कोई मतलब नहीं बहस करने का। एट लास्ट आप ही दबोचे जाओगे किसी भी चीज़ में अगर आप कानून के अगेंस्ट जाओगे तो। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में आ चुका हूं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है। निकालने की मुहिम संगम बिहार से चालू हो गई है आज से। दोस्तों बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या आके देश में बस गए हैं और ये लोग अलग अलग तरह से इनकी शिकायतें भी आती हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ने अब रेखा गुप्ता जी जब से मुख्यमंत्री बनी है बड़ा ही सख्त रवैया उन्होंने अपनाया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। दोस्तों अब मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि दिल्ली को लोगों का सर दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है सिर्फ दिल्ली और क्या नाम है बांग्लादेश के अंदर या पश्चिम बंगाल के अंदर ये समस्या है? ये समस्या सब जगह है, पूरे भारत की ये समस्या। यदि हमने बंटवारे के टाइम पर अंबेडकर जी की बात मान ली होती, अंबेडकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि उन्होंने कहा था यदि भारत का बंटवारा हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से पॉपुलेशन एक्सचेंज हो। गांधी जी ने मना कर दिया, नेहरू जी भी उसके समर्थन में नहीं थे। समस्या यहाँ देखिए इस बात की है नहीं कि हमारे देश में कौन अवैध लोग घुस रहे हैं। समस्या ये है लोगों के रूप में हमारे देश में अवैध तरीके से, एक तो पहले से ही घुसा हुआ है, दूसरा अवैध तरीके से इस्लामिक आतंकवाद घुस रहा है हमारे देश में। हमारे देश में घुस रहे हैं इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता के बलात्कारी लोग। हमारे देश में जो अब आ रहा है, देखिए ये समस्या जो है यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं किस तरह से यूरोप के अंदर अब जब इन लोगों की संख्या बढ़ गई है तो इन्होंने शरिया की डिमांड शुरू कर दी है वहाँ पर कि हमें शरिया चाहिए। अमेरिका में भी इन्होंने शरिया की डिमांड शुरू कर दी है। अब हमारे देश में क्या हो रहा है कि चाहे रोहिंग्या हों चाहे बांग्लादेशी हों, उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है कि उनका जो रूप है, इस्लामी रूप जो है उनका जो अल्लाहवादी रूप है, वो पूरी दुनिया में पहचान लिया गया है। और वो किन लोगों की वजह से पहचाना गया? वो पहचाना गया एक्स मुस्लिम लोगों की वजह से, जो लोग अपना इस्लाम को छोड़ रहे हैं उनकी वजह से पहचाना गया। इसलिए समस्या ये आ रही है उनके सामने कि भी किस देश को जाके बर्बाद करें। इसलिए उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, ईसाइयों ने भी और मुसलमानों ने भी, कि यदि ये भारत बर्बाद हो जाए ना तो पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा हो जाएगा, क्योंकि भारत को पता नहीं कब से बर्बाद करने का सपना लेके चल रहे हैं। उनका जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है ईसाइयों का, इनका गज़वा हिंद प्रोजेक्ट चल रहा है। वो चाहे आतंकवादियों के माध्यम से हो, चाहे वो जो अपने आप को समाज सेवी NGO बोलते हैं उनके माध्यम से हो, ये सब लगे हुए हैं NGO के माध्यम से। NGO आपने देखा होगा आतिशी के खुद के माँ बाप अफजल गुरु को बचाना चाहते थे, उसकी क्षमा याचना लिखी तो उन्होंने पता नहीं कितनी, ठीक है। तो हमारे देश में जो NGO पड़े हुए हैं, ये जो नेता पड़े हुए हैं अबू आज़मी जैसे नेता भी उसी मानसिकता के हैं, ओवैसी भी उसी मानसिकता के हैं कि भारत में इस्लामी या ईसाई आतंकवाद को ज़िंदा रखा जाए, ठीक है। चाहे केजरीवाल हों, चाहे राहुल हों, चाहे सोनिया हों, ये सारे के सारे भारत के अंदर क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि इनको कोई भारत को इस्लामी बनाना चाहता है, कोई भारत को पूरी तरह से जो है ईसाई बनाना चाहता है, कोई भारत को पूरी तरह से जैसे चाइना है कम्युनिस्ट वैसा कम्युनिस्ट बनाना चाहता है। मार्क्स का जो आतंकवाद है, कोई मार्क्स के आतंकवाद को भारत के अंदर जिंदा रखना चाहता है, कोई भारत के अंदर जिंदा रखना चाहता है ड्रग्स को। देख रहे हैं आप पंजाब में क्या हो रहा है। कोई भारत के अंदर रखना चाहता है लव जिहाद को जिंदा, जैसे ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग चल रही हैं, वो भी वहाँ पे यही काम कर रही हैं। सारा का सारा समस्या क्या आ रही है? इस्लाम जो दुनिया से ख़त्म हो रहा है उसको बचाने की कोशिश है ये, चाहे वो आतंक के माध्यम से बचाया जाए, चाहे वो राजनीति के माध्यम से बचाया जाए, चाहे वो NGO के माध्यम से बचाया जाए। अच्छा सर, आपका गुड नेम? सुयश त्रिपाठी।
सुयेश त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट। आप बहुत पढ़े लिखे युवा हैं हमारे देश के और आप अच्छी तरह से समझ ही सकते हैं। सर ये बताएं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं अवैध तरीके से आके यहाँ पर बसे हुए हैं और यहाँ पर तानाशाही भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, चोरी चिकारी जितना है इन्हीं के नाम ज़्यादा जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इनको जो बीजेपी निकालने की मुहिम चालू कर दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत लेट उठाया है, उसको पहले उठा देना चाहिए था। उससे बहुत सारी अराजक तत्व जो हमारे समाज में फैले हुए हैं उनको इस समाज से दूर किया जाएगा। ये हमारा दिल्ली, ये देश जो है इंडिया, उसका एक पूरा हार्ट है। तो ये यहीं जब गंदगियाँ यहीं फैली रहेंगी तो पूरा देश कैसे स्वच्छ होगा? तो अगर यहाँ से मुहिम शुरू हुई है तो बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, इनको नहीं निकालना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल एकदम जो हो रहा है वो सही हो रहा है और उस पर एकदम कड़े कानून बनाने चाहिए और इस तरह की चीज़ों को रोक लगानी चाहिए। आपका गुड नेम? हिमांशु। थोड़ा तेज बोलिए। हिमांशु। हिमांशु साहब ये बताएं, आज से संगम बिहार से दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालने की मुहिम चालू हो गई। सरकार ने सख्त रवैया अपनाया, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए जैसे आजकल हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। अगर उनको आगे ये सब नहीं किया गया तो आगे चल के इससे ज़्यादा जितने रेप हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? अभी आज का न्यूज है कि बांग्लादेशियों के पास जब वो गए हैं रोहिंग्यों के पास पुलिस वाले संगम बिहार में, तो रोहिंग्या मारपीट पर उतर गए पुलिस वाले से। अभी मैं देख के आया हूँ 15 मिनट पहले कि मारपीट करने पर उतारू हो गए। इस पर आपकी क्या राय? इनके साथ क्या होना चाहिए? इसके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। वो अगर कुछ कर भी रहे हैं तो उन्हीं के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर पुलिस वालों पर एक्शन किया जा रहा है तो वो चीज़ तो गलत है। आपको नहीं लग रहा है कि इनके वजह से देश के अंदर, राजधानी के अंदर दिक्कतें पैदा हो रही हैं? लोग ऐसा कह रहे हैं। इस पर आप? थोड़ी बहुत हो रही है, जिसका रिजल्ट तो आए दिन आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाता होगा। हमारे घर से कोई भी बहन या बहन बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है, उसका रिजल्ट आपको साफ न्यूज़ में डेली देखने को मिलता है। डेली रेप होते हैं, डेली बहन बेटी को छेड़ा जाता है। सर आपका गुड नेम? प्रत्युष। प्रत्युष साहब ये बताएं कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को निकाला जा रहा है और धरपकड़ चालू हो गई है, उनका आधार कार्ड वगैरह जो भी है चेक चालू हो गया। इस पर आपकी क्या राय? ठीक है, गलत है, कैसा? इस पर क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि इन्हें बिल्कुल निकालना चाहिए। जैसे कि देश की बढ़ती आबादी और इलीगल चीज़ें जहाँ तक की बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें मेरा ये कहना है कि अगर जो चीज़ें लीगली नहीं हैं देश में, चाहे किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे वो आधार कार्ड के बेसिस पे हो, चाहे वो किसी तरह कहीं से अगर किसी भी चीज़ के ग्राउंड बेसिस पे हो कि चाहे वो गलत है, चाहे कोई इलीगली कहीं पे रह रहा है, तो जो देश के कानून से हट के चीज़ें हैं या फिर कोई घुसपैठिया अंदर आया है तो उसे बिल्कुल निकालना चाहिए। ये नहीं कि वो चाहे किसी भी धर्म जात का हो, बट जो चीज़ इलीगल है, चाहे अगर उस पर आधार ना हो और या फिर वो ऐसे टाइम पे आया हो जब उन्हें जान करके लाया गया और अब उन्हें यहाँ का रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे उन्हें निकालना चाहिए। और दूसरी चीज़ उससे ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं और देन दे आर फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ के लोकल नागरिक हैं उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है और इस चीज़ों का फ़ायदा उठा के चाहे वो अपने आप को निम्न जाति का दिखाएं, चाहे किसी भी चीज़ का दिखाएं, और इस चीज़ों का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। साहब ये बताएं, देखने में आज मैं ये देखा हूँ कि संगम बिहार में पुलिस गई है इंक्वायरी के लिए, पुलिस वालों से उलझ गए हैं वो लोग रोहिंग्या। इस पर आपकी क्या राय है? चोरी दूसरे सीना चोरी। पुलिस वालों से अगर उलझ गए हैं तो पुलिस वालों को उन्हें घेर के एक तरफा लट बजाना चाहिए। मेरी यही राय है। कानून से बड़ा कुछ नहीं है देश में और कानून से कोई मतलब नहीं बहस करने का। एट लास्ट आप ही दबोचे जाओगे किसी भी चीज़ में अगर आप कानून के अगेंस्ट जाओगे तो। अगर आप गलत हो और कानून से अगेंस्ट जा रहे हो तो आप ही दबोचे जाओगे, नहीं अगर आप सही हो तो तब तो फिर भाई कोई क्या ही कहना। अगर आज मैं कहीं सही हूँ और मुझे कोई चीज़ पे दबाया जा रहा है तो एट लास्ट सच की तो जीत होती है ना, आप सच को तो रोक ही नहीं सकते हो। साहब ये बताएं कि देश के अंदर इतनी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी बस गए हैं, लेकिन कुछ लोग उनको बसाने का, उनको यहाँ रहने का सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग चेहरे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना? ऐसे लोग तो दोगले होते हैं ना, जो अपने देश में ही आतंकवादी को या फिर उस टाइप के लोगों को रखना चाहते हैं। ऐसे ये तो दोगलापन होता है साफ साफ कि आप अपने देश की चीज़ें नहीं बढ़ा के दूसरों को बुला के उनका बेनिफिट जस्ट फॉर वोट बैंक अगर आप कर रहे हो, क्योंकि ना वो देश को ग्रो करते हैं। और ग्रो भी किस बेस करते हैं? मैंने जितने भी बांग्लादेशी देखे हैं जो आए हैं काफ़ी मेरे साइड के, बाकी मुझे नहीं पता, जो आए हैं क्या तो कोई
झाड़ू लगा रहा है, कि कुछ छोटी नौकरी हाँ, सरकारी हाँ, नौकरी पे है। हाँ। तो भाई इस चीज़ से क्या अपने वाले बंदों को अपॉर्चुनिटी दो ना, कि ताकि आगे ग्रो करे। दूसरे तो तब ग्रो कराओगे ना जब अपने ग्रो करेंगे। आज आपके आपका नाम? मेरा नाम धैर्य चौधरी है। धार्य चौधरी। धार्य चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने बिहार का, उधर चौधरी हैं। अच्छा, ये मतलब दरभंगा से होंगे? नहीं, मैं भागलपुर से हूँ। भागलपुर से हैं। अच्छा साहब ये बताएं कि दिल्ली के अंदर आज से मुहिम चालू की हैं रेखा गुप्ता जी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जितने हैं उनको धरपकड़ चालू हो गई, उनका आधार कार्ड या जो भी उनका मतलब उनको निकालने का उनका जो भी अनलीगल प्रोसेस है उसके खिलाफ काम चालू हो गया। इस पर आपकी क्या राय है? जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ तक मैंने न्यूज़ सुना था कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो भी हो रहा था, तो एक्चुअली हम जो जहाँ तक पता है कि मैं अब हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो हमें पता है हर एक चीज़ें कि कौन क्या करता है। और ऐसा है कि जहाँ तक उनके साथ गलत हो रहा था तो सबका खून खौल रहा था इस टॉपिक पे कि हाँ हमारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो सब यही कह रहे थे कि भाई ये तो क्यों गए थे वहाँ पर। लेकिन वही है कि हम सबको ऐसा है कि हम सबको पेट पालने के लिए ना रोज़गार चाहिए होता है। तो बहुत सारे भाई अपने देश से आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जैसे अमेरिका भी रहते हैं। अभी जैसे अमेरिका में भी मैंने जहाँ तक सुना कि हमारे हिंदू भाइयों को ना निकाला जा रहा है। मतलब कि जो भी है, मतलब जो भी अवैध तरीके से वहाँ रह रहे थे ना, उसे वहाँ से निकाल देते। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब चीज़ें मैं सुन के ही जहाँ तक जैसे मेरी एज 21 है, तो मैं थोड़ा सा एज ए मैच्योरिटी यही समझता हूँ कि हाँ ये सब गलत हो रहा है। बट तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया। आज से जो संगम बिहार में कार्रवाई चालू हुई है रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशियों पर, तो दोस्तों आज का जो युवा पीढ़ी है वो अपनी राय, चौंकाने वाली राय दी है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ मैं ही अब बंद कर रहा हूँ। संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।